बहुत से ऐसे भी लोग होंगे कि जिनको आप छूइए तो उनको शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, धड़ से नीचे गिर जाए। बहुत से ऐसे भी प्रेतात्माएं हैं जो कि संसार में विचरण कर रहे हैं, अपने को गुरु कहते हैं। अगर उनको आप हार पहना जाए तो आप पे हार फेंक देंगे, वो आपको छूने नहीं देंगे, आपका हार भी वो नहीं पहन सकते। इतने निम्न स्तर के लोग हैं, उनका शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब ये तो गहन बातें हैं और सूक्ष्म बातें, इनको आप बाद में देखिएगा। लेकिन अभी हम लोग जो बात कर रहे थे ईसा मसीह के बारे में, वो ये है कि उनके चिंतन से, उनके विचार से हमारी आज्ञा चक्र ठीक हो सकता है। लेकिन उनका चिंतन वो नहीं कि जिन्होंने उनके बारे में इस तरह की मनहूस प्रणालियां बना दी। अगर आप कहीं देखिए तो ईसा मसीह को दिखाते हैं कि दुबले पतले मरगिल्ले, कहीं से पता नहीं जैसे कोई टीबी पेशेंट उठा के लाए। ये कोई तरीका है ईसा मसीह का चित्र बनाने का? मेरे ख्याल से जो चित्रकार है वह स्वयं में ही इस तरह से मरगिल्ले है, इसलिए उनके इस तरह के चित्र बना करके उनको लटका देते हैं दीनहीन स्थिति। वो अत्यंत बलशाली और बड़े तेजस्वी पुरुष थे और दिखने में इतने सुंदर और तेजस्विता उनके अंदर थी। और वो बहुत पुष्ट रुष्ट पुष्ट आदमी थे, और ना तो बहुत ऊंचे थे ना बहुत शॉर्ट थे, लेकिन एक साधारणता, एक अच्छे हाइट के आदमी थे और अत्यंत उनमें तेजस्विता थी। और बदन और उनके अंदर बाहुबल बहुत ज़्यादा था। जो आदमी इतना बड़ा क्रॉस अपने हाथ से उठा के ले जा सकता है, वो क्या इस तरह का मरगिल्ला आदमी हो सकता है? जिस तरह के लोग पिक्चर बना करके घुमाते हैं और उसके फोटो सारे संसार में बिकते हैं और लोग सोचते हैं वाह 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 वाह, क्या ईसा मसीह का चित्र बना हुआ। ये उनका सरासर अपमान है। सिर्फ एक रूबेंस राम के जो बड़े भारी आर्टिस्ट हो गए हैं, जिनको कि मैंने स्वयं उनके घर में भी जा कर के ईसा मसीह का असेंट एंड डिसेंट ऑफ क्राइस्ट नाम का जो बड़ा मशहूर पेंटिंग है वो देखा है। उन्होंने इस मामले पर बड़ी अच्छी तरीके से इसको उन्होंने उभारा है और ईसा मसीह को अत्यंत रुष्ट पृष्ठ और बहुत ही आनंदी जीव बनाया हो। क्योंकि आजकल सारी दुनिया में एकदम हड्डी मारका, लंबी चौड़ी, लंबी सी लड़कियों को ही खूबसूरत माना जाता है। एकदम हड्डी मारका। अगर ऐसे बच्चे देखते हैं तो उनको उल्टी आती देख करके। उस पर भी हील्स पहन करके वो आती है, उनको फर्स्ट प्राइज ब्यूटी में मिलता है। एकदम लंबी, बिल्कुल दुबली पतली, जैसे कि अभी गिर जाएंगी कि मर जाएंगी, वो भी हील्स पे चलती हुई आती। छोटे बच्चे देखते हैं तो वो कहते बाप रे, ये कौन मकड़ी के जाले चले आए। लेकिन आजकल के मॉडर्न आइडियाज इतनी परवर्टेड हो गई हैं कि हमें ऐसे मकड़ी के जाले देखने का शौक है, क्योंकि हम मकड़ी के जाले में फंसे हुए हैं तो हमको मकड़ी के जाल ही अच्छे लगते हैं। पहले ज़माने की ब्यूटी के आइडिया ने अभी अभी की, समझ लीजिए कि लियोनार्डो दा विंची कब हुए थे। उनकी पेंटिंग जिसको सारी दुनिया मानती है आज, मोनालिसा की जो पेंटिंग है, आप देखिए कि मोनालिसा एक हृष्ट पृष्ठ औरत है जिसके अंदर अत्यंत सौजन्यमय और अत्यंत पवित्र ऐसा वातावरण, और सारी दुनिया उसे देखने आएगी। पर जब फर्स्ट प्राइज देंगे तो यही 6 फुट 7 इंच वाली ये औरतें जिन्हें इतने इतने हील्स पहने हुए हैं और मरगिल्ली जैसे चली आ रही वहाँ पर, और अब मरती की कल मरती, ये हालत इनकी। और इनको लोग मानते कि ये ब्यूटी से मनुष्य की कल्पना भी उसकी विकृतता के साथ बदलती गई। और इस तरह के लोगों को जब हमने मान लिया कि हमारे आदर्श हैं, तो रात दिन यही धंधा औरतों को लगा हुआ है कि हम इस तरह से किस तरह से बन जाएं कि इस तरह की हमारी भी मकड़ी जैसी हालत है, और उसके लिए मेहनत करेंगी और दौड़ेंगी और ये करेंगी। वास्तविकता इस तरह की औरतें बड़े सरदर्द होती हैं। जिस आदमी के पल्ले पड़ जाए उसको मालूम पड़ता है, ना तो उनमें कोई किसी तरह का माधुर्य होता है, ना उनमें कोई तरह की मिठास होती, ना कोई उनमें बर्दाश्त होती, ना ही वो अपने बच्चों को प्यार कर पाती। लेकिन इस तरह की परवर्टेड आइडियाज हमारे अंदर आ जाती हैं, और ऐसी औरतों को देख देख करके हमारे अंदर की जो सौंदर्य भावना है इतनी कलुषित हो जाती कि हर रास्ते पर की स्त्री की ओर हम नजर डालते। अब आपके लिए ऐसा लगता है कि माता जी कहाँ की पुरानी बातें कर रही हैं, लेकिन जो सनातन बातें मैं आपसे कह रही हूँ, ये सनातन शाश्वत बातें कि हर रास्ते पर की चलने की वाले औरत की ओर आप गंदी नजर डालते हैं, यहाँ तक कि एक भी औरत पे डालना महापाप माना गया है। तो आप सोच लीजिए कि रात दिन रास्ते चलते आप कितने पाप कर्म कर रहे हैं। मैं माँ के रिश्ते में आपसे बता रही हूँ कि ये सब धंधे आप लोग छोड़ दीजिए, ये सब व्यर्थ की बातें, ये सब करने से कोई फायदा नहीं। ईसा मसीह ने तो 2000 साल पूर्व बताया था, लेकिन आज मैं कह रही हूँ कि वो बेचारे ने इतना खोल के नहीं बताया। उसने जो भी बताया बड़े जोर से बताया, लेकिन उसको उठा करके आपने चढ़ा दिया सूली पर। एक तो आप मुझे सूली पर चढ़ा नहीं सकते, पहली बात, और दूसरी मैं इतनी होशियार हूं कि मैं आपको इस तरह से बताऊंगी कि आपकी खोपड़ी में घुस जाएगी बात, क्योंकि उसने ये नहीं बताया था कि यह काम करने से क्या होगा। उसने सिर्फ कहा ये मत करिए, ये गंदी चीज है, एडल्ट्रस आइज आर वेरी वेरी मच अगेंस्ट योर बीइंग। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि एडल्ट्रस आइज रखने से क्या होता है, उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। रात दिन यही विचार हमारे दिमाग में चलता है, और ये करने से आप क्या बच जाएंगे, आप क्या मनुष्य रहेंगे।
आप जानवर से भी बदतर हो जाएंगे, पशु से भी बदतर हो जाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ योग शास्त्र में बताया है कि अपनी चित्त वृत्ति का निरोध, उसको रोको, उसको सही रास्ते पे रखना चाहिए, ईश्वर के प्रति उसको नतमस्तक रखना चाहिए, उधर चलना चाहिए। हम लोग योग पे बने हुए हैं, हमारी योग भूमि है, हम लोग अहंकारवादी नहीं, ना हमें होना है। जो लोग अपने अहंकारवादी बनाना चाहते हैं वो अपना इमिग्रेशन लेकर के इंग्लैंड चले जाए, यहाँ रहने की उनको ज़रूरत नहीं और इस देश को खराब करने की भी ज़रूरत नहीं। हम लोगों का अहंकारवादिता नहीं करनी है, हम लोगों को योग भूमि के तरह यहाँ रहना है। और एक दिन वो आएगा जिस दिन हम अपने योग को पाएंगे और हमारी पुण्य भूमि का फल जब हमें मिलेगा तो सारा संसार आपके चरणों में आएगा। उस दिन वो जानेंगे कि ईसा मसीह कहाँ के थे, और उस दिन जानेंगे कि ईसा मसीह को कहाँ असल में वर्ण किया गया है। आज भी अपने भारत भूमि में स्त्री की बहुत इज्जत है, नारी जाति की बहुत इज्जत है, और आज भी माँ को माँ माना जाता है और बहन को बहन माना जाता है। वो यहाँ आकर समझेंगे कि ईसा मसीह का सबसे ज़्यादा आदर और अनुसरण इस देश में होता है, न कि उन देश में जो अपने को क्रिश्चियन नेशंस बन के घूमते। आपके लिए जो कुछ भी बताना है वो तो इतना ज़्यादा है कि आप जानते हैं, मैंने कहा है कि 500 पेज की किताब लिखी है, उसमें ईसा मसीह पे न जाने कितने पेजेस इस लड़के ने भेजे, क्योंकि ये कैथोलिक था जाति का और इसलिए इसको काफ़ी उस पर विचार है। और ये खुद ही प्रीस्ट होने के लिए पहले कहीं गया हुआ था और इस तरह से इसने सब चीज़ों का बड़ा अन्वेषण किया। और जब इसने समझ लिया कि ईसा मसीह ये हमारे ही अंदर बसे हुए हैं और हमारे ही अंदर है, और जब तक हमारा पुनर्जन्म नहीं होता, ईसा मसीह ने कहा है कि यू आर टू बी बॉर्न अगेन। ये जो बर्थ होता है दूसरा, ये कुंडलिनी के ही मार्ग से होता है, और कुंडलिनी जब तक जागृत नहीं होगी आपका फिर से जन्म नहीं हो सकता। जब तक आपका दूसरा जन्म नहीं होगा तब तक आप परमात्मा को नहीं जानेंगे। आप नए सिरे से बाइबल पढ़ें, पार होने के बाद पढ़ें, आपको आश्चर्य लगेगा कि सारे इसमें सिवाय सहयोग की महती गाने के और ईसा मसीह ने कुछ किया है। उनकी एक एक बात ऐसी है कि जो हम लोग अपने हृदय पे लिख लें, लेकिन जिनके पास आंख नहीं है वो उसे समझ नहीं पाते, उसका विपर्यास करते और झूठी बातें करते हैं। अब यही उन्होंने अगर बात कही कि आई एम द पाथ, आई एम द डोर, या आई एम द डोर, आई एम द पाथ, इसका मतलब ये है कि हम रास्ता हैं और हम दरवाज़ा। ठीक है बात, दरवाजे से तो रास्ता गुजरता है। अब इसका मतलब है कि ही इज द ओनली वन, लगा दिया उसको, चिपक गए, इसके बाद कोई हो ही नहीं सकता। और उसके आश्रित कौन है? ये लोग जो कि जोकर बन के और अपने को ईसाई बन के बैठे। कोई भी आदमी आता है आपको बपतिस्मा दे दी, बपतिस्मा देना ही आपके सहस्त्रार को तोड़ना है, सहस्त्रार को तोड़ना और उसमें से कुंडलिनी को निकाल करके पार करना ही बपतिस्मा है। यानी कुंडलिनी का जो आखिरी काम है वही बपतिस्मा है। और ये लोग जो आपको बपतिस्मा देते रहते हैं चर्च में, इनको क्या अधिकार है बपतिस्मा देने का? ये तो अनधिकार चेष्टा करें। और नहीं तो उन्होंने अब फिलैंथ्रोपिक वर्क शुरू कर दिया, फिलैंथ्रोपिक वर्क की, चलो भाई गरीबों की सेवा करो और इनकी सेवा करो और उनकी सेवा करो। अब आप कहेंगे माता जी ये तो अच्छा काम है। हाँ, अच्छा तो है, लेकिन ये भगवान का काम नहीं, ये मनुष्य का काम। आपने गरीब बनाए, आपने उनको दुखी किया, आप उनको ठीक करें। परमात्मा का काम ये नहीं है कि जाकर गरीबों की सेवा करो और जाकर के गरीबी पहले तैयार करो फिर गरीबों की सेवा करो। परमात्मा का काम है कि तुम्हें परमात्मा के साम्राज्य में ले जाए, परमात्मा से मिलाएं, उनके सुख, शोभा, शांति, ऐश्वर्य सबसे परिपूर्ण करें। यह परमात्मा का काम। ये नहीं है कि एक आदमी चोरी करता है, चकारी करता है, झूठ बोलता है और मैं गरीब हूँ बन करके दुनिया भर में घूमता है, उसके जाके चरण छू। ये फिलैंथ्रोपिक वर्क जो है ये मनुष्य का काम है, इसको पूरी तरह से हमको समझ लेना चाहिए। मैंने पूछा कि भाई ये ईसाई लोग काहे को फिलैंथ्रोपिक काम कर रहे हैं? जा गए, वो तो ईसाई बनाने के पीछे में, कहीं आदिवासी लोग बैठे हो वहां पहुंच गए फिलैंथ्रोपिक वर्क करने के लिए, सबको ईसाई बनाते हैं। गधे को तुम कुछ भी बनाओ, ईसाई बनाओ और मुसलमान बनाओ तो गधा बनाओ, वो गधा ही रहेगा। उसके ऊपर में आप सिर्फ वो नंबर बदलने से कुछ फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। पर ये बेवकूफ़ सोचते हैं कि उससे हमारी डेमोक्रेसी बढ़ती, उसका पॉलिटिक्स बना दिया इन लोगों ने। वो जो भी हो, उनसे आप सीधे पूछे फिलैंथ्रोपी आप क्यों करते हैं, तो उन्होंने उसमें बाइबल का जो उदाहरण दिया वो बड़ा मज़ेदार है और देखकर आपको पता होगा कितने बेवकूफ़ लोग होते हैं। उसमें यह उदाहरण दिया उन्होंने कि एक बार जूडा ने, मारी मगदलीनी ने
एक तेल, बहुत महंगा तेल खरीदा और वो लाई और ईसा मसीह से कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे शरीर को मैं इसे मालिश करूँ। तो जूडा ने कहा कि भाई इनके शरीर पर इतना महंगा तेल क्यों तुम वेस्ट कर रही हो, ये तो बेचकर गरीबों को बांट दे। वो थे ना फिलॉन्थ्रोपिक, उन्होंने अंत में आपको मालूम है ईसा मसीह को पकड़वा दिया था। वो भी जो 30 रुपए मिले थे वो भी उन्होंने गरीबों को बांटे हुए। जैसे अपने यहाँ बहुत से ब्लैक मार्केटियर्स हैं, इधर ब्लैक मार्केट करते हैं और वहाँ जाकर के मंदिर के सामने उठ के रोटियाँ बांटते हैं, या जाकर के किसी और साधु बाबा को पैसा देते हैं और इस तरह से वो अपने आत्मा को संतोष करते हैं कि चलो भाई हमने थोड़ा ब्लैक मार्केट किया लेकिन थोड़ा बहुत तो हमने फिलॉन्थ्रोपिक काम भी तो कर लिया, पुण्य का काम भी कर लिया। तो उसी प्रकार उन्होंने कहा कि ये जो पुअर लोग हैं उनको तुम दे दो, जूडा साहब ने। तो ईसा मसीह ने उस वक्त ये जवाब दिया कि दिस पुअर आर फॉर एवर बट आई एम फॉर अ शॉर्ट टाइम। मतलब यह है कि डिवाइन लाइफ जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए आई हुई है, उसको देखो, उसका महत्व है। ये पुअर तो हमेशा का ही सरदर्द है। और बहुत रईस लोगों के लिए भी उन्होंने कहा था कि इट इज ईजी फॉर अ कैमल टू पास थ्रू द नोज ऑफ एन ईगल बट इट इज एन इम्पॉसिबिलिटी फॉर अ रिच मैन टू गो एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। ये दोनों एक्सट्रीम्स को उन्होंने थ्रू आउट अपने लाइफ में बताया कि ये दोनों एक्सट्रीम्स को आप खत्म करिए। और ईसाई लोग इस एक्सट्रीम पे तो भी है, नहीं तो उस एक्सट्रीम पे तो भी। अब वो फिलॉन्थ्रोपिक काम करें, अपने यहाँ भी बहुत से लोगों ने उनको देखे मिशन खड़े करें, और इस मिशन से जो लोग आते हैं पार नहीं होते, वो कहते हैं माँ हम तो इतना मिशन का काम करें। हाँ करो, सरकारी तौर से करो, प्राइवेट तौर से करो। आप इसको कहो कि ये सार्वजनिक कार्य है, सबको अच्छाई है, इसके लिए यहाँ बहुत से नाम भी हैं, सोशल वर्क कहो इसे। लेकिन परमात्मा का ये कार्य नहीं, मिसअप्रोप्रिएशन करने की कोई जरूरत नहीं। परमात्मा का कार्य तो अबाधित बहता है। जैसे अब लोग कहेंगे माँ अभी तो लोगों की बीमारी ठीक करते हैं, हम कुछ करते धरते थोड़ी है, वो तो ठीक हो जाते हैं अपने आप। हम कुंडलिनी को जागरूक करते ठीक हो जाते। हम कोई उसका कार्य नहीं कर रहे हैं कि हम जाकर के कहीं अस्पताल में पहुंचे, वहां 25 बीमारों को ले आओ, उनको ठीक करो। ये तो अपने आप ही घटित हो जाता है, क्योंकि ये हमारे अंदर से बहने वाला जो प्यार है उससे कोई ठीक हो जाता हो जाए। ईसा मसीह ने भी लोगों को ठीक किया था, क्योंकि उसके अंदर से बहने वाली जो एनर्जी थी उसे लोग ठीक हो गए। लेकिन वो जाकर के किसी की चरण सेवा वहां करने बैठे नहीं थे। इस बात को पूरी तरह से मनुष्य को समझ लेना चाहिए। जो गलतियां इन लोगों ने की है वो आप लोग मत करिए। आपका कार्य है कि आप स्वयं आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद आपके अंदर ये सब शक्तियां स्वयं जागृत हो जाती। माने आप किसी की बीमारी ठीक कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुतों ने कैंसर तक ठीक किया, सही बात, इसमें कोई झूठ नहीं। कैंसर सिर्फ सहयोग से ही ठीक हो सकता है, ये भी बात सही। अभी यहाँ जिन्होंने मेरे गले में हार डाला था, ये देवी जी ने 50 लोगों को ठीक किया। मैंने उससे कहा छोड़, तू क्यों करती इनको ठीक? क्योंकि वो करते करते फिर उनके दिमाग में ये आया कि ये लोग तो किसी काम के नहीं, ठीक होने के बाद चले गए। ये तो परमात्मा को खोजते नहीं। इनको तो ये है कि परमात्मा का उपयोग सिर्फ इसलिए करें कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए। इनको ये नहीं है कि परमात्मा को पाया जाए। परमात्मा ऐसे शरीरों को भी क्यों ठीक करेगा जो परमात्मा के दीप नहीं है? आप क्या ऐसे दीप ठीक करते हैं जो किसी काम के नहीं हो? ऐसे ही दीप स्तंभ लगाए जाते हैं कि जो सारे संसार को प्रकाश दे। परमात्मा में भी अकल है, वो कोई ऐसे नहीं है कि ऐसे बेवकूफ़ों को और ठीक करते फिर। जिन मनुष्य में इस चीज़ की शक्ति नहीं है कि परमात्मा का प्रकाश फैलाएं और परमात्मा का मार्ग सुधारें और उनके लिए लोगों को कुछ विशेष रूप से दान दें, वैसे लोगों को कोई भी परमात्मा कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं देना चाहते जो ये काम नहीं करते। जो लोग अपने को ऐसे गलत रास्ते पर रखे हुए हैं कि हम बड़ा भारी फिलॉन्थ्रोपिक काम कर रहे हैं, हम बड़ा देश कार्य कर रहे हैं। अभी एक साहब ने मुझे फ़ोन किया कि मैं गया था वहाँ राहत देने लोगों को। मैंने कहा वही देते रहिए आप, आपके लिए वही ठीक है। फिर किसी की मैं आंखें ठीक करने गया था, वो करते रहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं। आप करिए, एज ऑफिशियल करिए या एज अ ह्यूमन बीइंग करिए, एज अ सोशल वर्कर करिए, पर ये परमात्मा का काम कभी भी नहीं है। इसलिए आप परमात्मा से समझ जोड़े। हर एक चीज़ आप परमात्मा से लगा देते हैं। यहाँ तक मैंने देखा, यहाँ एक आदमी साईनाथ बीड़ी करके बेच रहा है। अरे कोई चीज़ की कोई हद होनी चाहिए। हर एक चीज़ आप परमात्मा से लगा देते। साईनाथ बीड़ी, साधना साबुन, बताइए कोई चीज़ का। और विष्णु छाप हिंग, लक्ष्मी छाप हिंग, बताइए क्या इन लोगों ने मजाक बना रखा है भगवान का। और क्या आपको इससे क्या लाभ होने वाला? पहले माँ इसलिए हम कहते कि हमारे लिए शुभ होएगा। शुभ माने क्या? हम पैसा ज्यादा कमाएंगे। कभी नहीं कमाने वाले आप। इस तरह के आप धंधे करिएगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी। ये तो अपमान है साक्षात लक्ष्मी का कि उसको हींग बना दी।
इसी प्रकार के अनेक काम मनुष्य करता है जिसको कि मिस अप्रोप्रिएशन होता है, और इसी प्रकार हमने ईसा मसीह के साथ भी यही खेल किया हो। हमें पता होना चाहिए कि ईसा मसीह न किसी की प्रॉपर्टी है, न किसी की संपदा है। ये सारे मानव जाति के उद्धारार्थ और कल्याणार्थ इस संसार में आया हो परमेश्वर का ओंकार तत्व है, और इस ओंकार तत्व ने अपना बलि वही चढ़ा सकते थे और कोई नहीं। बाकी जितने बाकी अवतरण हुए उनके शरीर पृथ्वी तत्व से बने हैं, लेकिन इनका शरीर भी प्राणव तत्व से बना था, इसीलिए इनका रेजरेक्शन हुआ। अब रेजरेक्शन होने के बाद तब उनके जितने भी शिष्य थे उन्होंने माना कि हाँ भाई ये तो था ही, क्योंकि हमने उनको शरीर सदेह उठते देखा। उसके बाद माना, फिर उनको रियलाइजेशन देने के लिए कौन आएगा? फिर वो लगे इधर उधर के काम करने, ये करने वो करने, और दुनिया भर की चीज और ईसा के नाम से चिल्लाना और चीखना होना शुरू कर दिया। जब ये सब चीखना चिल्लाना शुरू किया तो उनके अंदर भूत आ गए और वो नाना तरह की भाषाएं बोलने लगे, नाना तरह की बातें करने लगे, और उसको बाइबल में उन्होंने लिख रखा। अब सब लोग ये सोचते हैं कि अंदर में भूत आना ही एक ईश्वरी आत्मा का आशीर्वाद है।